देखिए, शिक्षा विभाग के द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप चलाई जाती है, जिसके माध्यम से जो भी एससी, एसटी, बीसी और ईबीसी छात्र छात्राएँ होते हैं, मैट्रिक के बाद के जो भी कोर्सेज़ करते हैं उनको जो है छात्रवृत्ति यहाँ पे दी जाती है। तो अभी जो है 2023 जो 24 एकेडमिक ईयर है उसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको शुरू करने के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। सो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि 2022-23 के लिए तो आपने फॉर्म फिल करा ही है, जैसे कि आप बीसी हैं, एससी, एसटी हैं तो आपने फॉर्म को फिल कर लिया है। लेकिन 2023-24 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है अब यहाँ पे शुरू किया गया है। तो उसमें जो है कैसे फॉर्म को फिल करनी है, कब से कब तक फॉर्म फिल होगा, इसके साथ ही साथ आपको जो है कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, कौन से कोर्सेज पे, और साथ ही साथ आपके पास जो है आवेदन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए। सो आज की इस वीडियो में इसी से रिलेवेंट हम बात करेंगे, क्योंकि फॉर्म फिल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो आपके पास होने चाहिए, नहीं तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। तो कैसे क्या करना है, कब से कब तक फॉर्म फिल होगा, सभी जानकारी इस वीडियो में कवर किया गया है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिए, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो है एक नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है, और इसमें बोला गया है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के माध्यम से, इसमें देखेंगे तो बोला गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और यहाँ पे आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होता है, मतलब कि आप सभी जानते हैं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में जो है 4 कैटेगरी के जो छात्र छात्राएँ हैं उनको जो है मौका मिलता है फॉर्म फिल करने के लिए। तो चारों कैटेगरी के लिए जो है यहाँ पे 2023 के लिए, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 है उसके लिए जो है आवेदन यहाँ पे शुरू करने के लिए जो है नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है। तो इसमें आप देखेंगे 16 अगस्त 2023 से लेकर जो है 30 सितंबर 2023 तक जो है इसका जो डेट है उसको निर्धारित किया गया है। इसके अंदर ही आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद लॉगिन करके जो है आप अपने फॉर्म को फिल करेंगे। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि 2023-24 एकेडमिक ईयर के लिए, जैसे कि इससे पहले 2022-23 के लिए अप्लाई हो रहा था, आप सभी जानते हैं कि एससी एसटी का हुआ, उसके बाद बीसी का हुआ। अब यहाँ पे 2023-24 के लिए हो रहा है। तो इसमें जो भी 2023 में पास आउट किए हुए हैं और एडमिशन कराए हुए हैं वो लोग जो है छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप मैट्रिक के बाद के जो भी कोर्सेज कर रहे हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, जब मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म फिल हो रहा था तो उसमें साफ साफ बोला गया था कि बिहार के अंदर आप अध्ययन कर रहे हैं किसी भी पाठ्यक्रम के लिए, जैसे कि मैट्रिक के बाद के जो भी पाठ्यक्रम होता है तो ही आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। बिहार के बाहर किसी संस्था में पढ़ रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। तो सेम वही चीज़ हो सकता है कि इसमें भी अप्लाई हो जाए, लेकिन इसके लिए ज़्यादा कोई डिटेल्स नोटिफिकेशन नहीं है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि देखिए, फॉर्म फिल करने से पहले कुछ दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही साथ इसके तहत आपको कितना स्कॉलरशिप मिलेगा उसकी जानकारी आपको पता होना चाहिए। तो उसके बारे में अधिक जानकारी के लिए और ऑनलाइन आवेदन करने का जो लिंक है या फिर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको easy2net.com टाइप करना होगा। फर्स्ट में जो आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा इसको यहाँ से ओपन करना होगा। ओपन करेंगे तो आपको ऊपर ही मिल जाएगा बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2023-24, इसको यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कि इसमें जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो भी छात्र छात्राएँ हैं जो कि मैट्रिक के बाद कोर्सेज कर रहे हैं, 2023 के बाद एडमिशन लिए हुए, वो लोग जो है यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। या फिर आप पहले के भी एडमिशन करवाए हुए हैं, 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इसकी डेट भी हम बता दिए हैं कि कौन से डेट पे क्या होने वाला है, तो उसको देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर किनको कितना स्कॉलरशिप दी जाएगी इसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। देखिए, राज्य में जो भी मान्यता प्राप्त जो गैर सरकारी संस्थान है उससे आप पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है, तो आपको जो है अधिकतम यहाँ पे 15,000 रुपये जो है प्रति वर्ष के हिसाब से आपको छात्रवृत्ति यहाँ पे दी जाएगी, यानी कि पर एकेडमिक ईयर आपको दी जाएगी। जिसमें अगर आप इंटरमीडिएट करते हैं तो 2,000, ठीक है, बीएससी बीकॉम करते हैं तो 5,000, इसके बाद जो भी पीजी वगैरह वगैरह होता है उसके बराबर कोई कोर्स करते हैं तो 5,000, आईटीआई करते हैं तो 5,000, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक करते हैं तो 10,000, और किसी प्रकार का जो इंजीनियरिंग होता है, मेडिकल होता है, या फिर प्रबंधन, कृषि और अन्य कोई इसके बराबर कोर्स करते हैं तो आपको जो है 15,000 रुपये तक का जो है एकेडमिक ईयर यहाँ पे स्कॉलरशिप देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो है जो मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थान है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जानकारी दी गई है। और राज्य में जो स्थित है, केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है और राज्य में स्थित है, उसके अधिनियम के जो भी विश्वविद्यालय में आप अध्ययन कर रहे हैं, जैसे कि नीचे जानकारी दी गई है, तो आपको जो है देखेंगे 1,25,000 रुपये तक जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप, या फिर 2 लाख रुपये, 4 लाख रुपये तक जो है स्कॉलरशिप देखने को आपको यहाँ पे लाभ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोर्स की जो जानकारी है दिया गया है कि अगर आप भारतीय
प्रबंधन संस्थान बोधगया से पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि 75,000 तक मिलेगा। अन्य प्रबंधन संस्थान जैसे कि चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, ललित नारायण मिश्र और आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान से पढ़ते हैं तो आपको 4 लाख रुपए तक का जो स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT पटना से करते हैं तो 2 लाख, NIT से पटना से करते हैं तो 1,25,000 और अन्य केंद्रीय संस्थान जैसे कि राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान NIFT, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से पढ़ते हैं तो आपको जो है 1 लाख रुपए तक का देखने को मिलेगा। और वही स्टेट एक्ट के गठित जो भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उससे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको जो है 1,25,000 रुपये तक का स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले तो आप बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, SC ST BC BC कैंडिडेट होने चाहिए, आपका जो माता पिता या फिर आपका जो वार्षिक आय है वो 3 लाख से कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप राज्य के भीतर जो भी स्थित सरकारी संस्थान है या फिर मान्यता प्राप्त गैर संस्थानी संस्थान है उसमें आप एडमिशन लिए हुए हैं तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। हालांकि अभी इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन आना बाकी है, आएगा तो उसमें भी यही बात बताया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें तो आपको जो है डॉक्यूमेंट्स बनवानी होगी, डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। फॉर्म जो है 2 स्टेज में फिल किया जाता है, पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद आपका जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई होता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, ठीक है, उसके बाद बैंक पासबुक, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट जो है आपको रजिस्ट्रेशन करते समय देना होगा और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है, जिसके बाद लॉगिन करके फॉर्म को फिल करेंगे तो उसमें जो है आपका 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड, लास्ट ईयर पासिंग मार्कशीट, जैसे कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उससे पहले आपने कौन से एग्जाम को पास किया हुआ है उसका पासिंग मार्कशीट आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फी रिसिप्ट और फोटो यहाँ पे अपलोड करनी होगी, तो ये जानकारी आपको यहाँ पे देनी होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लेंगे। बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फी रिसिप्ट के सैंपल हम आपको दे देंगे, किस तरह से बनवानी होती है अभी हम बता देंगे उसको। अब यहाँ पे ऑनलाइन कैसे करना होता है, तो ऑनलाइन जो है 2 चरण में होता है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद लॉगिन करके जो है फॉर्म को अप्लाई करना होता है, जब विभाग आपको यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो बोनाफाइड का जो है सैंपल यहाँ पे आपको दिखा देना चाहेंगे। देखिए आप आएंगे तो इस तरह से जो है बोनाफाइड के बारे में हमने जानकारी दिया हुआ है कि बोनाफाइड क्या होता है और इसका सैंपल किस तरह से होता है। तो सैंपल आप देखेंगे तो आपको जो है इस तरह से जो है सैंपल आपको बनवानी होती है। जैसे कि मान लीजिए जहाँ भी आपने एडमिशन लिया हुआ है, जिस भी इंस्टीट्यूट से या फिर आप जो भी पाठ्यक्रम कर रहे हैं उसके हिसाब से उसके लेटर पैड पे जो है इस फॉर्मेट में आपको चाहे तो इसको भी आप उसके लेटर पैड पे प्रिंट करवाकर पूरे जानकारी भरवाकर वहाँ से ऑथोराइज करवाना होता है, सिग्नेचर वगैरह वगैरह करवाकर आपको रेडी करवानी होती है, क्योंकि ये जो है आपको देने पड़ते हैं। तो ये आपका बोनाफाइड हो गया। और उसके बाद आप पीछे आएंगे तो इसमें जो है एक फी रिसिप्ट का भी सैंपल आपको हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे फी रिसिप्ट का जो है सैंपल है, आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से जो है आपका फी रिसिप्ट भी बनता है। जैसे कि आप जब भी एडमिशन करवाए होंगे तो आपको जो है फी रिसिप्ट मिला होगा, नहीं मिला हुआ है तो आप इस तरह से कॉलेज का जो लेटर पैड होता है उस पर प्रिंट करवाकर, ठीक है, फी रिसिप्ट बनवा सकते हैं कि आपका जो है एडमिशन का जो फ़ी है वो कितना देना पड़ा हुआ है, ट्यूशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, एग्जाम फ़ी वगैरह वगैरह, और यहाँ पे उसको भी सिग्नेचर करवा लेंगे, मोहर करवा लेंगे। तो इस तरह से अपने जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ भी आप एडमिशन लिए हुए हैं, ठीक है, जो भी मैट्रिक के बाद आप कोर्सेज कर रहे हैं वहाँ से भी इसको तैयार करवा लेंगे। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स कब लगेगा, जब आप दूसरा स्टेज में फॉर्म को फिल करेंगे। जैसे कि आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा तो लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद ये डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट आपको हम दे देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे ना तो एक इस तरह से डाउनलोड होगा, इसको आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे 2022-23 हमने लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। 2023-24 का यही डॉक्यूमेंट्स का जो है यहाँ पे लिस्ट रहेगा। जैसे कि आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट, लास्ट ईयर पासिंग मार्कशीट, बैंक पासबुक, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ये तीनों सर्टिफिकेट जो है रिसेंट में बनवा लीजिएगा, क्योंकि रिसेंट में का मांगा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद बोनाफाइड, फी रिसिप्ट, फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है फॉर्म फिल करने में आपको लगेंगे, ठीक है। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके, ये वाला नोटिफिकेशन, ठीक है। और कल जो है फॉर्म शुरू हो जाएगा, तो कल एक वीडियो हम बना देंगे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन उससे पहले सारे दस्तावेज को आप तैयार जरूर करवा लेंगे, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करेंगे। नहीं तो बाद में अगर दस्तावेज आप सही से अपलोड नहीं करेंगे, जानकारी सही से नहीं भरेंगे, तो आपका जो है रिजेक्ट भी होने का चांस रहता है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि BC, EBC, SC, ST सभी के लिए जो है एक ही साथ यहाँ पे फॉर्म फिल किया जाएगा, जो कि कल से फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। और आप जो है 30 सितंबर 2023 तक फॉर्म को फिल कर पाएंगे, जिसमें केवल आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। उसके बाद जो है लॉगिन करके आपको जो है फॉर्म को फाइनलाइज करना होता है, यानी कि स्कॉलरशिप अप्लाई करना होता है, तो उसका भी वीडियो आपको मिलेगा और रजिस्ट्रेशन का भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा।
उम्मीद करते हैं कि मैंने जो भी जानकारी आपको प्रोवाइड किया हुआ है उससे आपको संतुष्टि मिली होगी। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपको बताने की कोशिश की जाएगी।